100 मसला के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान देना है और ग्रामर पर डेली प्रैक्टिस करना है। सुबह दोपहर शाम जब मौका मिले, जब ग्रामर सेक्शन को दम दर उड़ा देना है। इंपॉर्टेंस चैप्टर को बार बार पढ़िए, बुक को बार बार रीड कीजिए, वोकैबुलरी जो है उसको याद करते रहिए और प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाकर 5 से 6 मिनट डेली उसको पढ़िए, कम से कम डेली पढ़ते रहिए। जब मौका मिले पढ़ते, आपका इंग्लिश में गारंटी के 100 मार्क्स आएगा। बजरंग बली मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों आज की इस क्लास में आपको क्लास 12th इंग्लिश का पूरा 100 नंबर का जो सिलेबस होता है ना बिहार बोर्ड के बच्चों का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश का पूरा पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जहाँ पे आपको लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर सेक्शन में पूरा तरीका से पूरा तरह से बढ़िया से कंप्लीट करवाया जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड फुल सिलेबस 100 मार्क्स है। आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में क्लास 12 इंटर, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, सभी बच्चों को 100 नंबर की इंग्लिश तो पढ़ना पड़ता ही है। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि आपका 100 में 100 नंबर आ जाए, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। पेपर पैटर्न, जो एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है, जो पेपर पैटर्न होता है, टोटल मार्क्स 100। टोटल कितना मार्क्स का होता है बच्चा? 100 नंबर का होता है। बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होता है। सेक्शन टाइप, अब देखिए 2 सेक्शन में प्रश्न पेपर रहते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी 2 सेक्शन में रहता है। पहला सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेंगे, जो कि 50 मार्क्स के 100 टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आपको 50 बनाना रहता है। प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स मिलता है सही के लिए, ठीक है ना। सेक्शन बी सब्जेक्टिव, यह भी 50 मार्क्स का रहता है। 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, टोटल हो गया 100। सेक्शन ए की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। हर सवाल पर 1 मार्क्स मिलेगा, हर सवाल पर 1 मार्क्स मिलेगा। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट कितना करना है? अटेम्प्ट एनी 50। 100 में कोई 50 ही आपको बनाना है और 50 सही रहेगा तो आपको 50 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि हर सवाल के लिए 1 मार्क्स निर्धारित है, लेकिन सवाल का जवाब सही होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, आपका प्रश्न का जवाब सही रहेगा तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरे पैटर्न को बढ़िया से समझ गए। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव समझ गए, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से 50 आपको बनाना रहता है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग 3 तरह देखेंगे, 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो है प्रोज सेक्शन से, जिसमें 11 चैप्टर है। पोएट्री है, इसमें आपका है 10 चैप्टर है, ठीक है ना। प्रोज सेक्शन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो रेनबो वाला किताब है उससे ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर पोएट्री में जो रेनबो का बुक है उससे ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ग्रामर सेक्शन से 60% ऑब्जेक्टिव आता है। कितना? 60%। जब हम ग्रामर शुरू करेंगे उसमें बताएंगे वॉइस से ज्यादा एनालिसिस आते हैं, प्रीपोजिशन आते हैं, आर्टिकल आते हैं, टेंस आते हैं, ये इन पे फोकस आपको करना है। जितना भी हम बताएं ग्रामर से उस पर विशेष ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया ऑब्जेक्टिव की बात। अब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी सब्जेक्टिव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्टिव सबसे पहले आपका प्रो सेक्शन से 20 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का रहता है? 20 मार्क्स का रहता है। 20 मार्क्स में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट मिलाकर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रो सेक्शन से। और पोएट्री से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पोएट्री से कितना मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का। 20 और 10 कितना हो गया? 30 मार्क्स हो गया। पोएट्री से आपका पोएम, एक्सप्लेनेशन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ग्रामर की बात करते हैं तो 10 नंबर का आपका ग्रामर से सब्जेक्टिव आते हैं। कितना? 10 नंबर का आते हैं। 20 और 10 30 और 10 40 हो गया।
और राइटिंग की बात करते हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गया, प्रीसियस राइटिंग हो गया, ये सब की चर्चा करते हैं तो उससे आपका 10 मार्क्स का आता है सब्जेक्टिव, ठीक है ना। ग्रामर से आपका 10 मार्क्स का आता है, राइटिंग सेक्शन से आपका 10 मार्क्स का आता है, टोटल हो गया आपका 50। तो 50 आपका ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। ये है क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड का 100 नंबर का सिलेबस। इस सिलेबस को आप लोग जान लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी बुक, तो बुक से आपको टोटल चैप्टर बढ़िया से नोट्स के द्वारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा बताया जाएगा। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस तरह का आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, इससे आपका प्रैक्टिस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसमें लगभग 700 से 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभिषेक सर के द्वारा बनाया हुआ है, जिसमें से आपका टोटल एमओ का बुक से हो गया है का, और ग्राम सेक्शन से है चैप्टर उसके बाद आपका एप्लीकेशन बेसिस राइटिंग है ना, आपका ट्रांसलेशन ये सब करेगा असाइनमेंट में। 100 मार्क्स का असाइनमेंट है बच्चों। ये हम बच्चों को 5-6 महीना बाद देते हैं, जून जुलाई जब आता है ना उसके बाद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 100 क्वेश्चन में 50 अटेम्प्ट आप कर लेंगे, ठीक है ना, 50 में मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव में राइटिंग पे फिर से आपको पोएट्री पे, प्रोज पे, ग्रामर पे ध्यान देना, 50 में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा टिप्स, हम अपने प्यारे बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा टिप्स बनाया है। आपको करना क्या 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए, मेरे प्यारे विद्यार्थी चाहते हैं आप 100 में 100 मार्क्स लाना, तो बस यह काम कर लीजिए, आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। करना क्या, कुछ नहीं करना, वही करना जो हम टिप्स बताएं। एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करें, 50% एमसीक्यू होते हैं, ज्यादा ध्यान दिए तो आपका समझिए कि 50 नंबर पक्का है। इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे इंडियन कल्चर है, ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अच्छा, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना, मतलब उसको बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। पढ़िएगा तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा, मार्क्स अच्छा आएगा। ग्रामर, ग्रामर रोज प्रैक्टिस करना है, ग्रामर रोज प्रैक्टिस करना है, डेली, ज्यादा नहीं, कम से कम 30 से 35 मिनट प्रैक्टिस करना है, डेली करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पहले का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, तो सारे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, आपका नंबर बढ़िया आएगा, 100% गारंटी के साथ आएगा। बच्चों आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये सब मेरा मानना है। बस आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चे ये समझते हैं से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बच्चों के पास जो बच्चे ट्वेल्थ में है, जिनका स्ट्रीम साइंस है, आर्ट्स या फिर कॉमर्स है, सबको इंग्लिश में बेनिफिट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। चैप्टर और चैप्टर बढ़िया से अवसर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। आज के लिए इतना ही है।